बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, एक जगह है शास्त्र में चर्चा आई। चर्चा यह है कि जहाँ कहीं तीर्थंकर प्रभु की वाणी का वाचन हो रहा हो, वहाँ से यदि किसी देव का गुजरना हो जाए तो क्या वह सहज में वहाँ से गुजर जाएगा या वह मार्ग को छोड़कर दूर से गुजर जाएगा, अथवा वहाँ रुक कर वह प्रभु की वाणी शास्त्र को सुनेगा। मैं आपसे पूछूं, आप चर्चा और प्रश्न को समझ गए होंगे। इसका समाधान दिया गया कि देव न तो वहां से गुजरेगा, न वह और दूर से दूसरे मार्ग से वहां से गुजरेगा। जहां तीर्थंकर वाणी की वाचना है, वहां रुककर प्रभु को भाव वंदन कर वाणी सुनकर फिर वहां से आगे जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बंधुओं, वाणी का महत्व आप समझ गए। कितनी बड़ी बात है कि देव बराबर से नहीं गुजर सकता। देव भगवान की वाणी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। एक बात और बता दूं, चर्चा तो हमारी जो चलेगी करेंगे, ये जो है स्वाध्याय की चर्चा है कि जहां प्रभु वाणी की वाचना हो, वहां कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, वहां कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मन के विपरीत हो, अच्छा न हो। ऐसे समय में वाचना नहीं करनी चाहिए। उसका भी यही कारण है। कदाचित अशोभनीय स्थान हो,
और वहां वाचना हो। कदाचित कोई देव कारण हो जाए तो देव रुष्ट हो सकता है। भगवान की वाणी और इतनी लापरवाही, इतना ज्ञान, ये भी पता नहीं कहां बैठकर करना है। और रुष्टता तो आप फिर जानते ही हो, विघ्न आ जाए, उलट पुलट हो जाए, कुछ हो जाए। इसलिए स्वाध्याय करने से पहले स्थान का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। बंधुओं, हमारा आपका सौभाग्य है जो हमें भगवती सूत्र की चर्चा, वाचना करने का सुअवसर मिला। ये हमारे पुण्य है, हमारा वो भाग्य है। आपको ये भी बता दूं, कोई भाई, कोई बहन ये सोचे ये महिमा बढ़ाने के लिए बातें कही जाती हैं, बड़प्पन दिखाने के लिए, गलत फहमी में मत रह जाना। ऐसा नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्य है जो आपको मैंने बताया है। तो आओ प्रभु की वाणी श्रवण करें, भगवान को नमन करें और प्रभु वाणी श्रवण करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। तं पभूणं भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासणं इमाइं इयारुवाइं वागरणाइं वागरित्तये उदाहु अपहु समयाणं भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासयाइं इमाइं एयारुवाइं वागरणाइं वागरित्तये उदाहु ऐसमया आउजियाणं भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासयाणं इमायं इयारुवाइं वागरणाइं वागरित्तये उदाहु अणाउज्जिया पलुज्जियाणं भन्ते ते थेरा भगवंतो ते सिंह समणो वासयाणं इमाहिं इयारुवाहिं वागरणाहिं वागरित्तये उदाहु ऐ पलुज्जिया पूवतवेणं अज्जो देवा देवलोयसु उवज्जन्ति पूव संयमेणं कम्मियाय संज्ञाय पूवतवेणं पूव संयमेणं कम्मियाय संज्ञाय अज्जो देवा देवलोयसु उवज्जन्ति सचेणं एस मठ्ठे नो चैणं आये भावत्याये। बंधुओं, शास्त्र की इन पंक्तियों में क्या बताया है उसकी चर्चा करेंगे। मेरे मन में एक भाव आ रहा था, कदाचित अर्थ की बात न भी करें, ऐसा नहीं है, बात कह रहा हूं।
सूत्र 3 प्रकार का होता है, सुत्तागमे, अर्थागमे, तदुभयागमे। सूत्र रूप से यानी मूल रूप से उसे सुत्तागमे कहते हैं, सूत्रागम कहते हैं। अर्थागमे अर्थ की चर्चा करना, केवल अर्थ की, इसमें ये बताया है। उसे अर्थागम कहते हैं, वो अर्थ है। तदुभयागम, जहां मूल की चर्चा भी हो और अर्थ की चर्चा भी। मैं जो बात भाव के कह रहा था, कदाचित मूल की वाचना करें और सुने तो भी महान कर्मों की निर्जरा हो। अर्थ और दोनों की बात तो फिर और ज्यादा भीतर गले उतरने वाली बात। आज जो चर्चा भगवती सूत्र में आई, वो ये चर्चा आई कि भगवान महावीर विचरण करते हुए राजगृह पधारे। राजगृह उस युग का एक महान नगर था। वह मगध की राजधानी था। वहां का राजा श्रेणिक था। राजनीति का केंद्र था। आर्थिक दृष्टि से भी राजगृह बड़ा समृद्ध था। राजा श्रेणिक भगवान महावीर का परम भक्त था। समय समय पर भगवान के दर्शनों के लिए जाता था। और जब कभी भगवान पधारते राजगृह में, तो राजा ने अपना एक बाग, जिसका नाम गुणशील उद्यान था। क्या नाम था भाई? गुणशील उद्यान। बहुत सुंदर था, जिक्र है उसका। उसके अंदर आवास का स्थान भी था। ये कोई साधुओं के लिए नहीं बनाया गया था। कई जगह हमने भी देखा, बाग है, बाग में कोठी बना रखे सेठों ने। आते हैं, कभी ठहरते हैं, मनोरंजन करते हैं, खाया पिया, दिन बिताया, शाम को लौट गए। वहां ठहरने का स्थान भी था, एकांत था, शांत था, अद्भुत था। राजा ने अपना वो बाग, जिसका नाम गुणशील बाग था, उद्यान था, यूं ही छोड़ा हुआ था। कभी संत आए, पधारे तो यहां ठहर सकते, इसलिए छोड़ा हुआ था। इधर भी बहुत भागवान श्रावक हैं। बाकी कई बार सुनते हैं कि राजस्थान में लोग अपना मकान अगर दूसरा बन गया, एक मकान में धर्म ध्यान के लिए छोड़ दिया। अब तो स्थानकों का रिवाज है। पहले स्थानक नहीं या कम होते थे, संत आते ठहर जाते, भाई लोग भी वहां धर्म ध्यान कर लेते। ऐसा सुनने में आता है।
राजा ने वो स्थान ऐसे ही छोड़ा हुआ था धर्म ध्यान की दृष्टि से। इसलिए जब भी संत राजगृह पधारते तो वे राजा के बाग में, गुणशील उद्यान में वहां ठहरा करते। महावीर प्रभु आए, महाप्रभु का पदार्पण हुआ। कितना मंगल दिन होगा वह है, कितना मंगल समय होगा वह है जब महाप्रभु का पदार्पण हुआ। देवा आ गया, महाप्रभु पधार गए। देवताओं ने घोषणा करी, राजा को पता चला, राजा ने नगर भर में घोषणा करवा दी। जो काम सहज रूप से होता है, जिसके पीछे कोई अहम का भाव, राग द्वेष का भाव न हो, वो कर्म निर्जरा बन जाता है। और कहीं अहम का भाव हो, लोग मुझे जाने, अमुक ने ये काम करवा, उसने ये किया, ऐसा किया, वो फिर आडंबर हो जाता है, फिर वो कर्म बंद हो जाते हैं। राजा ने श्रद्धा भाव से कि लोग जान जाएं भगवान का आगमन और फिर धर्म लाभ लें, इसलिए नगर भर में घोषणा करवाई।